हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक है क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर इमिग्रेशन लॉ फर्म बिजनेस। आज हम एक इमिग्रेशन लॉ फर्म बिजनेस के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट बनाना सीखेंगे जो कि उनके कस्टमर्स द्वारा पूछे जाने वाले फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस का ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। जी हाँ, ये पॉसिबल है। इसके लिए हमें विद द हेल्प ऑफ पैबली चैट फ्लो एक व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट करना होगा। देन हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पे जब भी किसी कस्टमर, क्लाइंट, यूजर का किसी भी प्रकार का कोई भी मैसेज आएगा तो वो चैटबॉट ऑटोमेटिकली उन सभी मैसेजेस का रिप्लाई कर देगा व्हाट्सएप पे। तो कैसे ये चैटबॉट बनाना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा अभी अपनी स्क्रीन पर। इमिग्रेशन लॉ फर्म बिजनेस के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट बनाने से पहले, उसकी प्रोसेस बताने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूं जिसमें हम चेक करेंगे कि जो चैटबॉट हम बनाने वाले हैं वो कैसे हमारे कस्टमर्स के साथ कन्वर्सेशन करेगा। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने अपने पैबली चैट फ्लो के अकाउंट में ऑलरेडी एक व्हाट्सएप चैटबॉट बना रखा है जिसका नाम है व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर इमिग्रेशन लॉ फर्म बिजनेस। साथ ही साथ मैंने एक व्हाट्सएप अकाउंट ओपन कर रखा है अपने व्हाट्सएप वेब में ताकि मैं आप लोगों को उस चैटबॉट से एज अ कस्टमर कन्वर्सेशन करके दिखा पाऊँ। तो मान लीजिए मैं कोई कस्टमर हूँ और ये किसी इमिग्रेशन लॉ फर्म का व्हाट्सएप अकाउंट है। एज अ कस्टमर मैं यहाँ पे एक मैसेज करता हूँ हेलो। तो जैसे ही मैंने हेलो मैसेज किया, आप देखेंगे तुरंत ये मुझे रिप्लाई करेगा। मेरे पास रिप्लाई आ गया जिसमें ये मेरा वेलकम कर रहा है और मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है। तो चलिए मैं इसको अपना नाम बता देता हूँ। मान लीजिए मेरा नाम है हैरी। तो मैंने इससे शेयर कर दिया। जैसे ही मैंने इससे अपना नाम शेयर किया, आप देखेंगे तुरंत इसका रिप्लाई आया जिसमें इसने मेरा नाम भी मेंशन किया हुआ है। पर्सनलाइज्ड मैसेज इसने मुझे भेजा है जिसके अंदर इसके बिजनेस से रिलेटेड एक इमेज भी मौजूद है। साथ में कुछ क्विक रिप्लाई के बटन्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जिससे कि मेरी हेल्प हो सके, है ना। तो मान लीजिए मैं इंटरेस्टेड हूँ प्रोसेस टाइम के बारे में जानने में, तो मैंने क्लिक किया उसके ऊपर। तो रिलेटेड टू प्रोसेस टाइम एक मैसेज इसने मुझे भेज दिया जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन है। इफ़ अगर मैं चूज़ करूँ एलिजिबिलिटी को, तो रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी एक मैसेज इसने मुझे भेज दिया जिसमें सारी की सारी डिटेल्स मेंशन है। इफ़ अगर मैं चूज़ करूँ वीज़ा एप्लीकेशन को, तो रिलेटेड टू वीज़ा एप्लीकेशन एक मैसेज इसने मुझे भेज दिया जिसमें सारी की सारी डिटेल्स मेंशन है। तो आप भी कैसे ये सेम चैटबॉट बना सकते हैं जो आपके कस्टमर्स तक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के पहुंचाएगा, उनके साथ कन्वर्सेशन करेगा, उनके हर मैसेज का रिप्लाई करेगा। जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे pabbly.com/chatflow। पैबली चैट फ्लो का लैंडिंग पेज सामने आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपने अभी फ्री अकाउंट नहीं बनाया है तो आप अपना फ्री अकाउंट बना सकते हैं साइन अप फ्री पे क्लिक करके। मैं अपना फ्री अकाउंट ऑलरेडी बना चुका हूँ, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने पैबली के सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे। इनमें से हम नीचे स्क्रॉल करके पैबली चैट फ्लो के नीचे जो एक्सेस नाउ लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारा पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। राइट हैंड साइड पे टॉप पे आपको ऐड व्हाट्सएप नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप कनेक्ट और मैनुअल टोकन के ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर आप कनेक्शन बनाना सीखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड एक वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप जिस भी नंबर पे एक्सेस कर रहे हैं वो आपको शो करेगा। उसकी क्वालिटी, मैसेजिंग लिमिट आपको दिखाई देगी, है ना। और यहाँ पे एक्शन दिखाई देगा कि आप किसको एक्सेस कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे फोल्डर्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप न्यू फोल्डर्स बना सकते हैं अपने नंबर्स को रखने के लिए। दैन उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कई सारे फीचर्स दिखेंगे पैबली चैट फ्लो के, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन सभी फीचर्स से रिलेटेड पर्टिकुलर वीडियोस बनाए गए हैं जिनका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। आप अगर किसी भी फीचर में इंटरेस्टेड हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप वीडियोस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बनाना है फ्लोज। ओके, तो फ्लोज बनाना है मींस चैटबॉट बनाना है। तो चैटबॉट बनाने के लिए हमें फ्लोज पे जाना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ फ्लोज का ऑप्शन है, फ्लोज पे हम क्लिक करेंगे तो फ्लो बिल्डर ओपन हो जाएगा। फ्लो बिल्डर ओपन होगा, यहाँ पे आपको जितने भी आपने अभी तक अपने अकाउंट में टोटल फ्लोज बनाए वो दिखाई देंगे, एक्टिव फ्लोज दिखाई देंगे और यहाँ पे आपको इनएक्टिव फ्लोज दिखाई देंगे। यहाँ से आप फिल्टर्स लगा सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम एक न्यू चैटबॉट बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ऐड फ्लो पे क्लिक करेंगे। ऐड फ्लो पे क्लिक करने के बाद हम अपने चैटबॉट को एक नाम दे देंगे। मैंने एक सिंपल सा नाम दिया है व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर इमिग्रेशन लॉ फर्म बिजनेस।
आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है फ्लो स्टार्ट, फ्लो कह लीजिए या चार्टबॉट, मैं चार्टबॉट कहता हूँ। चार्टबॉट को स्टार्ट करने के 3 तरीके हैं, कीवर्ड्स, रेजेक्स और टेम्पलेट। अगर टेम्पलेट के थ्रू स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो चूज़ टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए और अपनी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर टेम्पलेट्स बनाना सीखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड एक वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, जाके आप चेक कर सकते हैं। रेजेक्स को रेगुलर एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। रेजेक्स एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसका यूज़ टेक्स्ट में किसी वर्ड, नंबर या पैटर्न को ढूंढने, बदलने या मिलाने के लिए किया जाता है। सेंसिटिव रेजेक्स केस में आप इस टॉगल को ऑन कर सकते हैं। रेजेक्स के थ्रू अपने चार्टबॉट को स्टार्ट करवाने के लिए आपको इस बॉक्स में रेजेक्स का पैटर्न ऐड करना होगा। आप कीवर्ड्स के थ्रू भी अपने चार्टबॉट को ट्रिगर करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। वो ये है कि आपको इस बॉक्स में वो सारे के सारे कीवर्ड्स एंटर करने होंगे जिन पे भी आप अपने चार्टबॉट को ट्रिगर करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं आपका चार्टबॉट हेलो मैसेज का रिप्लाई करे तो यहाँ पे आपको हेलो कीवर्ड एंटर करना होगा। आई होप आपको ये क्लियर है। तो मैं स्टार्ट करूँगा अपने चार्टबॉट को रेजेक्स के थ्रू। मैं रेजेक्स का एक ऐसा पैटर्न यहाँ पे ऐड करूँगा जिसकी हेल्प से जब भी मेरे व्हाट्सएप पे किसी भी तरह का कोई भी मैसेज आएगा तो चार्टबॉट ट्रिगर होगा और उस मैसेज का रिप्लाई करेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे पैटर्न ऐड कर दिया है। आप भी वीडियो को पॉज करके सेम पैटर्न कॉपी कर सकते हैं। अब मेरे व्हाट्सएप पे जब भी कोई मैसेज आएगा तो मेरा चार्टबॉट ट्रिगर होगा और उस मैसेज का रिप्लाई कर देगा। अब रिप्लाई क्या करवाना है वो डिसाइड करेंगे। तो मैं चाहता हूँ मेरे कस्टमर का सबसे पहले तो वेलकम किया जाए, उससे हाय हेलो की जाए और सबसे पहले उससे उसका नाम पूछा जाए। तो ऐसा करवाने के लिए मुझे एक्शंस पे जाना होगा और आस्क क्वेश्चन को चूज़ कर लेना होगा। कई सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने किया क्वेश्चन को, क्योंकि मैं कस्टमर से सबसे पहले उसका नाम पूछूंगा। तो यहाँ पे अब इसका कनेक्शन बना दूंगा। फ्लो स्टार्ट के सामने वाले सर्कल पे जाऊंगा, प्लस का साइन आएगा, क्लिक करूंगा, नीचे ट्रैक करता हुआ ले जाऊंगा और ड्रॉप कर दूंगा क्वेश्चन के सर्कल पे। कनेक्शन हो गया है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे अपना मैसेज एंटर कर दूंगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे अपना मैसेज एंटर कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी का नाम लिखा है। अब इसके आगे मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा एक स्टार। क्यों लगाऊंगा मैं? इसीलिए लगाऊंगा क्योंकि मैं इतने पार्ट को बोल्ड रखना चाहता हूं अपने मैसेज के अंदर। कितने पार्ट को? जितने पार्ट के आगे और एंडिंग में मैंने स्टार लगाया है ना। तो इसी तरह आप भी जिस भी मैसेज या सेंटेंस को बोल्ड रखना चाहते हैं उसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में आप स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, दैन उसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सबसे पहले हेलो किया, वेलकम किया अपने कस्टमर का। दैन उसके बाद उससे उसका नाम पूछ लिया। कहाँ पे पूछा है मैंने नाम? ये पूछा है, टू गेट स्टार्टेड कुड यू प्लीज़ शेयर योर नेम विद अस। इसको पढ़ने के बाद कस्टमर हमें अपना नाम बताएगा। तो जो भी वो नाम बताएगा, मैं चाहता हूं वो नाम इस फुल नेम नाम की कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड में सेव हो जाए। दैट्स वाई मैंने इसे यहाँ पे चूज़ कर लिया। अब मैं नीचे आऊँगा और सेलेक्ट फॉर्मेट पे क्लिक करके टेक्स्ट को चूज़ कर लूँगा, क्योंकि कस्टमर जो नाम बताएगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में बताएगा। जो उसका नाम हमारा सेव होगा इस कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड में। अब कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड क्या है ये जानना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड एक वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दिया है, जाके आप चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ अटैम्प्ट मैंने यहाँ पे 1 रखा है, आप इसे बढ़ा सकते हैं। आप वैलिडेशन मैसेज भी एंटर कर सकते हैं कि अगर कस्टमर आपके सिलेक्टेड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको मैसेज नहीं भेजता है तो क्या वैलिडेशन मैसेज आप उसको सेंड करवाना चाहते हैं, यहाँ आप उसको टाइप कर सकते हैं। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब जब भी मेरे व्हाट्सएप पे किसी भी प्रकार का मैसेज आएगा तो चैटबॉट उसके रिप्लाई में ये मैसेज मेरे कस्टमर को भेज देगा। इस मैसेज को पढ़ने के बाद कस्टमर हमें अपना नाम बताएगा। तो जैसे ही कस्टमर हमें अपना नाम बताएगा, मैं चाहता हूँ उसको मेरी तरफ से एक और मैसेज सेंड हो जाए जिसमें मेरे बिजनेस से रिलेटेड एक इमेज हो, एक मैसेज हो, कुछ क्विक रिप्लाई के बटन्स हों, जिससे कि मेरे कस्टमर की हेल्प हो सके। ऐसा करवाने के लिए मैं क्वेश्चन के सामने वाले सर्कल पे जाऊँगा, प्लस का साइन आएगा, क्लिक करके इसको आगे ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा। कई सारे ऑप्शंस मेरे सामने मौजूद हैं, इनमें से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। मैं चूज़ करूंगा मीडिया को, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं, इमेज भेजने वाला हूं। उसके लिए मैं सेलेक्ट मीडिया टाइप पे जाके इमेज को चूज़ कर लूँगा और यहाँ पे उस इमेज को मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये रही वो इमेज, मैंने अपलोड कर दिया। अब इस इमेज के साथ अगर आप कोई कैप्शन देना चाहते हैं तो ऑप्शन अवेलेबल है, कोई बटन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। मैं ऐड कंटेंट पे क्लिक करूंगा और चूज़ कर लूँगा टेक्स्ट प्लस बटन को, क्योंकि मैं इस इमेज के साथ एक टेक्स्ट मैसेज भी भिजवाना चाहता हूँ विद क्विक रिप्लाई बटन्स। दैट्स वाई मैंने चूज़ किया टेक्स्ट प्लस बटन को। अब मैं यहाँ पे मैसेज ऐड कर दूंगा जो मैं अपने कस्टमर तक पहुँचाना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे मैसेज ऐड कर दिया जिसमें मैंने थैंक्स के बाद लिखा है
डॉलर फुल नेम। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाएगा। जो भी कस्टमर हमें फुल नेम बताएगा जो हमारी इस कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड में सेव होगा, उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दी है डॉलर फुल नेम लिख के। तो कस्टमर जो भी नाम हमें बताएगा वो ऑटोमेटिकली ये थैंक्स के बाद आके ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर हमें नाम बताता है डेमो, तो हमारा ये मैसेज इस तरह से जाएगा, थैंक्स डेमो फॉर शेयरिंग योर डिटेल्स विद अस। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। अब इस मैसेज के साथ में क्विक रिप्लाई के बटन्स भी देना चाहता हूँ, तो नीचे ऑप्शन मौजूद है। एक मैसेज के साथ मैक्सिमम 3 बटन्स हम दे सकते हैं, तो मैं ऐड बटन पे क्लिक करके 3 बटन्स यहाँ पे दे दूंगा। आप 3 से ज़्यादा देना चाहते हैं तो ऐड कंटेंट पे क्लिक करके दोबारा चूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट प्लस बटन को। सिर्फ यही नहीं, बाकी दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं, इनमें से भी आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। अब मैं इन तीनों बटन्स को नाम दे देता हूँ। मेरे कस्टमर्स द्वारा पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चंस और मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इन बटन्स को नाम दे दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इन बटन्स को भी चेंज कर सकते हैं, इन मैसेजेस को भी, इन इमेजेस को भी, जैसा अपना चैटबॉट बनाना चाहते हैं वैसा आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 बटन्स दे दिए। अब जब भी मेरे कस्टमर्स तक ये मैसेज पहुँचेगा इन 3 बटन्स के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी एक को चूज़ करेगा। मैं चाहता हूँ वो जिस भी ऑप्शन को चूज़ करे उसे उससे रिलेटेड एक मैसेज जो है तुरंत सेंड हो जाए। तो ऐसा करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन तीनों ऑप्शन से रिलेटेड 3 अलग अलग मैसेजेस एंटर करने होंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैसेजेस पे जाऊँगा और टेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा 3 बार, ताकि 3 मैसेज बॉक्स आ जाएं। पहला मैसेज, और ये हो गया हमारा दूसरा मैसेज, इसके बाद हमारा ये हो गया तीसरा मैसेज। अब इन तीनों के कनेक्शंस कर दूंगा मैं मैसेजेस के साथ, है ना। फर्स्ट मैसेज, फर्स्ट ऑप्शन का कनेक्शन फर्स्ट मैसेज के साथ कर दूंगा, इसके सर्कल को मैसेज के सर्कल से मिला दूंगा, हो गया कनेक्शन। इसी तरह इसके सर्कल को इसके सर्कल से मिला दूंगा, ये कनेक्ट हो गया और ये भी कनेक्ट हो गया। सक्सेसफुली कनेक्शन बन गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इन तीनों के अंदर इन तीनों ऑप्शन से रिलेटेड मैसेजेस एंटर कर दूंगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली मैसेज एंटर कर दिया है। प्रोसेस टाइम से रिलेटेड मैसेज इसमें, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड मैसेज मैंने इस वाले बॉक्स में ऐड कर दिया है, और वीज़ा एप्लीकेशन से रिलेटेड मैसेज मैंने इस वाले बॉक्स में ऐड कर दिया है। अब अगर आप इन मैसेजेस के साथ कोई बटन्स या कंटेंट देना चाहते हैं तो हर मैसेज में ऐड बटन, ऐड कंटेंट का ऑप्शन मौजूद है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शंस हैं, इन सभी का चूज़ करके आप जितना बड़ा अपना चैटबॉट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मेरा चैटबॉट बन के तैयार है, सिंपली मैं सेव पे क्लिक करूँगा और चल के व्हाट्सएप पे से हम टेस्ट कर लेंगे। तो एज अ कस्टमर अब मैं किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई भी मैसेज करूँगा चैटबॉट रिप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैसेज किया गुड मॉर्निंग, तो आप देखेंगे तुरंत मेरे पास एक रिप्लाई आ गया। इसका मतलब ये है कि चैटबॉट एकदम परफेक्टली रन कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। अब जब तक ये टॉगल ऑन रहेगा हमारा चैटबॉट इसी तरह हमारे कस्टमर्स के मैसेजेस का रिप्लाई करेगा और उनसे कन्वर्सेशन करता रहेगा। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेरीज होते हैं, आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो ईमेल कीजिए support@pabbly.com पे। आप अपनी क्वेरीज हमारे फॉरम पे भी पोस्ट कर सकते हैं जिसका लिंक मेंशन है। और अगर पैबली चैट फ्लो की प्राइसिंग जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो देर किस बात की है, जाइए आज ही अपना फ्री अकाउंट बनाइए और ट्रायल कीजिए अपने पहले चैटबॉट का।